आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 26 फरवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के 14,29,800 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। राजस्थान में रीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। इस बार पात्रता परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुछ 5 दिन तक फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। प्रदेश के 41 जिलों में 1,731 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर पर 2 दिन में 3 पारियों में रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इनमें 1,14,696 अभ्यर्थी वो भी शामिल हैं जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन किया है। लिखित परीक्षा में खुद के बजाय डमी कैंडिडेट को बैठाकर परीक्षा पास करने वाले 2 सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने दोनों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश मंगलवार शाम जारी किए हैं। आईजी ओम प्रकाश ने बताया 2 सब इंस्पेक्टर श्रवण कुमार गोदार और मंजू बिश्नोई को बर्खास्त किया गया है। दोनों को सेवा नियमों के तहत डिसमिस फ्रॉम द सर्विस अंडर महाराष्ट्र 19 के तहत सेवा से हटा दिया गया है। आरोप है कि दोनों ही 2021 में फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में आए थे। 2021 में बैच में दोनों ने डमी कैंडिडेट बिठाकर अपनी जगह लिखित परीक्षा दूसरे से दिलवाई थी। राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी और 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन के बाद हंगामा गतिरोध में बदल गया है। विपक्ष ने विधानसभा के शेष सत्र की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। वहीं मंगलवार को सदन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आसन को लेकर की गई टिप्पणी पर स्पीकर वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में कहा कि राजस्थान विधानसभा की लंबी और मर्यादापूर्ण परंपरा रही है। यहाँ कई बार गतिरोध हुआ है, विपक्ष ने धरने भी दिए हैं, लेकिन कल सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह असहनीय है। गोविंद सिंह डोटासरा के व्यवहार को लेकर देवनानी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में डॉक्टर सुमित सोनी के नौकरों के साथ हुई 23 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 18,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। मानसरोवर थाना पुलिस का दावा है कि बाकी की राशि भी जल्द ही बदमाशों से रिकवर होगी। साथ ही लूट में शामिल अन्य बदमाशों को भी तलाश कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने बताया 19 फरवरी को मानसरोवर थाना इलाके में 23 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी। बाइक सवार 2 युवक के साथ कार और बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने 23 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित दयाल नोगिया व सीताराम की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि वे डॉक्टर सुमित सोनी के पास काम करते हैं। डॉक्टर के कहने पर वे 23 लाख रुपए मुहाना मंडी में राजू व पीएल प्रजाति को देने जा रहे थे। करीब 10:30 बजे वे वैशाली नगर डॉक्टर के अस्पताल से निकले। 11 बजे वंदे मातरम सर्किल के पास कॉफी कलर की स्विफ्ट कार और बाइक सवार बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर पैसा लूटा। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को यात्रियों ने हंगामा किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के यात्रियों को 5 घंटे तक विमान में बिठाए रखा। आखिरी समय में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए फ्लाइट को रद्द किया गया। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस अलायंस की फ्लाइट मंगलवार सुबह 9:25 पर मुंबई से उड़ान भरनी थी। इस समय तक सभी यात्री विमान पर चढ़ चुके थे। फ्लाइट 5 घंटे से ज्यादा समय तक रनवे एरिया में खड़ी रही। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट को रद्द करने की घोषणा की। इससे नाराज होकर फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। राजस्थान के सांचौर शहर के हवाई पट्टी मैदान परिसर में एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक शमान के 6 बच्चों को नगर परिषद के कार्मिकों ने सोमवार शाम को जिंदा गड्ढे में दफना दिया। चश्मदीदों का कहना है कि बच्चों की मां शाम को गड्ढे के पास बैठी रही। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर परिषद की जेसीबी को मौके पर आकर गड्ढे को वापस खोदा। करीब 20 घंटे की खुदाई के बाद चमत्कार हो गया। सभी 6 बच्चे जिंदा निकले, जिसके बाद मादा श्वान ने अपने बच्चों को दूध पिलाया। महाकुंभ आज यानी महाशिवरात्रि का आखिरी दिन है। मंगलवार सुबह से मेले में जबरदस्त भीड़ रही। हालांकि दोपहर बाद भीड़ कम हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13 जनवरी से अब तक 44 दिन में 64 करोड़ 33 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शाम 4 बजे तक 97,21,000 लोग स्नान कर चुके हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने संगम में स्नान किया। एक्टर समीना टंडन ने भी बेटी राशा के साथ संगम में डुबकी लगाई। वहीं महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बदला गया है। मेला क्षेत्र में प्रशासनिक गाड़ियों को छोड़कर सभी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की 130 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा गया है। मध्य प्रदेश की यह समिट दोनों लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी। कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया में राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करें। शाह ने कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है।
जोधपुर एम्स में एक नर्सिंग छात्रा की रैगिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रबंधन ने एक सीनियर स्टूडेंट को 3 महीने तो दूसरी को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया, जबकि तीसरी सीनियर स्टूडेंट्स को वार्निंग दी गई है। निलंबन अवधि में दोनों सीनियर स्टूडेंट एकेडमिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेगी। दरअसल 15 फरवरी को एम्स नर्सिंग स्टूडेंट्स की ओर से आगामी 8 मार्च को प्रस्तावित फ्रेशर्स पार्टी की तैयारियों को लेकर एक्टिविटी रूम में बैठक हुई। इसी बैठक में प्रथम वर्ष की एक नर्सिंग स्टूडेंट और 3 सीनियर छात्राओं ने मौखिक रूप से खासा परेशान किया था। इसके बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने शिकायत एम्स प्रबंधन से की। अलवर में कस्बा तहसील का नया भवन बनकर रंग रोगन सहित तैयार है, जिसे निर्माण एजेंसी PWD ने 1 माह में पूर्ण राजस्व विभाग को हैंडओवर भी कर दिया। अभी भवन अपने कार्मिकों की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि अब पहले में कार्यरत भवन से सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। नए भवन में कामकाज शुरू होने पर क्षेत्र के लोगों सहित कार्मिकों को भी सुविधाएं मिल सकेगी। परिसर में वाहन पार्किंग सहित अन्य सभी सुविधाएं मिल सकेगी। ज्ञात हो कि अभी तक उप तहसील कार्यालय शिक्षा विभाग के भवन में संचालित हो रहा था, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 को उच्च माध्यमिक में विजय करने के बाद भवन खाली किया गया था, जिसमें सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय श्री अन्नपूर्णा रसोई सहित उप तहसील कार्यालय संचालित हो रहा था। इसमें बिजली फिटिंग सहित AC और पंखे आदि भी लग चुके हैं। राजस्व विभाग ने भवन को 17 जनवरी को हैंडओवर ले लिया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया। जोधपुर CBI की टीम ने भीलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए EPFO के कर्मचारी अक्षय मीना और कृष्णकांत को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एक विधवा महिला की पेंशन शुरू करने के बदले रिश्वत मांगे जाने के मामले में रविवार को की गई इस कार्रवाई के बाद CBI ने उसे कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया। मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दोपहर बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। राजस्थान रोडवेज बसों में अब बिना टिकट यात्रा करना महंगा पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कराने पर सिर्फ परिचालक पर ही गाज नहीं गिरेगी। नए आदेश के अनुसार यदि कोई यात्री सफर के दौरान बिना टिकट के मिलता है तो उसे भी 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। रोडवेज मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद सवाईमाधोपुर रोडवेज प्रबंधक ने इस कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रोडवेज की छवि सुधारने व घाटे से उबारने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने मुख्यालय से सख्त कदम उठाया जा रहा है। मुख्यालय से मिले आदेश की पालना में बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग तक कम दामों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि प्रदेश में अंत्योदय परिवार को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी वितरण प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव 1 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध विरोधात्मक है, जनता के हित में नहीं। उनके विरोध का कारण न उन्हें मालूम है न हमें मालूम है। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव ने केंद्र और राजस्थान सरकार के बजट को विकसित भारत का बजट बताया है। भारत के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारत सरकार और राजस्थान का बजट जनता और भारत के विकास के लिए है। डबल इंजन की सरकार के तहत राजस्थान और दोनों मिलकर जनता के द्वार हर सुविधा को पहुंचा सके उसका बजट पेश किया है। इसमें किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सभी के लिए बजट है। यह विकसित भारत देने के लिए बजट है। झुंझुनू में PM श्री महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जीनी के 150 विद्यार्थियों में ACB कार्यालय का भ्रमण किया। कामकाज की प्रक्रिया जानी। ASP इस्माइल खान ने उन्हें कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इस दौरान छात्राओं ने एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रवेश करने का तरीका पूछा। ASP ने कहा कि इसके लिए पहले पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा, फिर ACB में पदस्थापन के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा, फिर सर्विस रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग की जाती है। सर्विस रिकॉर्ड सही पाए जाने पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति दी जाती है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।